दोस्तों अभी एक दो दिन पहले की ही बात है। मेरा एक बहुत ही पक्का यार, राइट, मेरे बचपन का दोस्त, वो एक दूसरे शहर में रहता है, पढ़ा लिखा है, राइट, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है। तो उसका मुझे एक कॉल आया कि क्योंकि उसको पता है कि मैं लेक्चर्स लेता हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ और मीन्स, तो ही वॉज जस्ट आस्किंग मी, यार कॉल पर वो मुझे पूछ रहा था कि यार एक चीज़ मुझे समझा कि हम इतने करोड़ों रुपए खर्च करके चांद पर क्यों जा रहे हैं, राइट, या फिर चांद पर ये चंद्रयान क्यों भेज रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए ना हमें, ऐसे पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा। तो वैसे मैंने उसके साथ फ़ोन पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन एक चीज़ जो मैंने उसके साथ डिस्कस की वो आज की हमारी डिस्कशन के साथ रेलेवेंट है। एक वक्त था जब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ तीन डोमेन्स पर लिमिटेड थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वॉर, या फिर आप कह सकते हैं वॉरफेयर जो हैं, जो युद्ध हैं, वो सिर्फ तीन लेवल्स पर ही लड़ा जाता था। एक है आर्मी, यानी कि लैंड पर, ज़मीन जो है वो एक डोमेन हो गया। फिर दूसरा जो डोमेन है दैट इज़ वाटर, पानी पर, यानी कि उसके लिए हमें चाहिए नेवी, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको पता चल गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्काई या फिर एयर आप कह सकते हैं, तो उसके लिए एयरफोर्स। तो पहले ये तीन डोमेन्स थे, राइट। और अगर आप इतिहास में जाएंगे, ह्यूमन के इतिहास में जाएंगे, तो सबसे पहले जो डोमेन हुआ वो था ज़मीन वाला डोमेन, उसके बाद नेवी, और उसके बाद ये एयरफोर्स और ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो उस समय पर जब ऐसे एयरफोर्स का इस्तेमाल होने लगा, और जो देश एयरफोर्स में, या फिर जिस देश की एयरफोर्स जितनी आगे थी उतना उस देश को ताकतवर माना जाने लगा, क्योंकि एयरफोर्स की ताकत मीन्स जिसकी नेवी जितनी स्ट्रांग और वाइड, और उस पर अगर आप एयरफोर्स की ताकत को ऐड कर दे तो एक वक्त था कि आप अनबीटेबल हो जाते थे। अब दो नए डोमेन्स भी ऐड हुए हैं। टोटल आज के ज़माने में 5 डोमेन्स हैं वॉरफेयर के, 5 डोमेन्स हैं वॉरफेयर के। मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, राइट, ज़मीन यानी कि लैंड, सेकंड इज वाटर। आप में से बहुत सारे लोगों को फोर्थ और फिफ्थ के बारे में भी पता होगा, लेकिन बेयर विथ मी, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। फोर्थ जो हैं दैट इज़ ऑफ कोर्स चंद्रयान की बात मैंने की थी, तो स्पेस एक डोमेन है। एंड ऑफ कोर्स पांचवा जो है दैट इज़ साइबर, राइट, साइबर स्पेस या फिर साइबर वर्ल्ड। तो स्पेस में फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन होगी, स्पेस डोमेन में जो युद्ध होंगे फ्यूचर के, तो उसमें ऐसी सिचुएशन होगी। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आप अपनी इमेजिनेशन जो है उसको इसमें ऐड कीजिएगा, और इस प्रकार की चीज़ों से ही आपका एनालिसिस जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। तो ऐसा भी होगा कि फ्यूचर में अगर लेट्स से चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि भारत जो है वो चाइना के थोड़े या फिर सारे सैटेलाइट्स जो हैं उनको हैक कर दे, या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उनको बंद कर दे हमेशा के लिए। तो सिर्फ सैटेलाइट्स बंद करने से चाइना को लाखों अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो एक ही सेकंड में हो जाएगा, एक ही झटके में हो जाएगा, इज़न्ट इट। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों की गहराई में नहीं जा रहा हूं। आज का जो हमारा फोकस है दोस्तों, दैट इज़ साइबर स्पेस, राइट। बहुत कम लोगों को शायद ये बात याद होगी, और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात के बारे में पता भी ना हो। 2020 में आप गूगल कीजिएगा, आपको इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, वी ऑल नो, राइट। गलवान का क्लैश हुआ था, गलवान क्लैश। क्या आपको पता है उसके आसपास 2020 में ही जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही थी, लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही थी, तब चाइना के कुछ हैकर्स ने हमारे मुंबई सिटी पर अटैक किया था। और पता है कैसे अटैक किया? उन्होंने मुंबई की बत्ती गुल कर दी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ऑफ कर दिया। अब मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, और सिर्फ हमारे मुंबई सिटी में अगर लाइट चली जाती है, अगर वहाँ पर राइट अंधेरा किया जाता है, या फिर वहाँ पर पावर कट किया जाता है, तो यू कैन इमेजिन के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो हो जाएगा।
तो ऐसा हुआ था। लगभग लगभग 2 दिनों तक ये सिचुएशन चली। मुंबई के बहुत सारे एरियाज में पावर ही नहीं था। तो इसकी वजह से हमारे देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और ये चीज़ जो है वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि साइबर स्पेस जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया है कि एक खून का बूंद भी नहीं गिराया और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। और मज़े की बात यह है कि मैं गलवान के बारे में अगर बात करूंगा या फिर गलवान टॉपिक आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे भारत की बात है और थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि आज भी प्रोग्रामिंग यही है कि गलवान में जो हुआ दैट इज़ बिग थिंग। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बिग थिंग, राइट। और थैंक्स टू अवर सोल्जर्स, हेड्स ऑफ, जय हिंद है हमारे सारे सोल्जर्स को कि उन्होंने ब्रेवरी से हमारी रक्षा की, राइट। एक उन्होंने अपना मेटल जो है वो दिखाया कि भाई आप ऐसा ही हमारे देश में नहीं घुस सकते। लेकिन यहां पर जो हुआ, मुंबई में जो हुआ दोस्तों, इट वॉज ए वेरी बिग थिंग। वो इतनी बड़ी बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो मीडिया ने उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि उस समय पर कोविड ही चल रहा था। कोविड के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ही वायरल हो रही थी, तो लोग जो है वो कोविड पर ही लगे हुए थे। लेकिन इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। अब देखिए एक नया रिपोर्ट आया है, पढ़िए यहां पर। इन H1 2023, इसका मतलब होता है फर्स्ट हाफ यानी कि पहले जो 6 महीने हैं 2023 के, इसकी सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया सो 2152 अटैक्स पर ऑर्गेनाइजेशन, अप 20% ईयर ऑन ईयर। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम देखें तो 2023 के पहले 6 महीनों के अंदर हमारे देश में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर जो साइबर अटैक्स हैं, इनकी क्वांटिटी 20% इंक्रीज हुई है पिछले ईयर के मुकाबले। दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। ये जो पूरा डेटा आज हम देखने वाले हैं या फिर जो रिसर्च है, ये चेक पॉइंट रिसर्च नाम की एक इंस्टीट्यूशन ने की है। चेक पॉइंट जो है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी डिस्कशन जो है ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों इस विषय पर आगे बात करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो आंसर राइटिंग है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको बहुत सारा जीएस का डेटा जो है वो आपके पास है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, राइट। लेकिन अगर आप वो चीज़ें जो हैं वो लिख नहीं सकते, उसको लिख कर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो नॉलेज जो है वो कोई काम नहीं आएगी। इन द सेंस कि एग्जामिनेशन क्रैक करने में काम नहीं आएगी। तो ये एक ऐसी स्किल है, यस, राइटिंग जो है वो एक स्किल है। एंड लेट मी टेल यू, राइटिंग इट नॉट समथिंग आपको यहां पर शायरियां थोड़ी लिखनी है, आपको तो एग्जामिनेशन में कैसे राइटिंग करना है वो समझना है। और अभी तक की आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपने बहुत लिखा है, राइट। हमने बहुत सारी एग्जाम्स अभी तक दी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें ज़ीरो से राइटिंग सीखनी है, नहीं। जो हमें आता है उसको थोड़ा और रिफाइन करना है, और इस रिफाइनमेंट में आपकी मदद करेंगे एक्सपर्ट्स। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स हैं, राइट। 1 सितंबर से ये आंसर राइटिंग कोर्स जो है उसका लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इस कोर्स का फ़ायदा उठाइएगा, इस पर एक ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, राइट। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको इस रेट पर इतनी अच्छी क्वालिटी का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हो। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ जो है 2023 का, तो इसमें ऐसा हुआ है कि 41 रैंसमवेयर ग्रुप्स। अब रैंसमवेयर जो है ये शब्द को आप समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, पुरानी फिल्मों को याद कीजिए, उसमें यह होता था कि कोई अगर देवी प्रसाद, राइट, देवी प्रसाद के बेटे की बेटी जो हैं उसको किडनैप किया जाता था, क्योंकि उस समय पर आप देवी प्रसाद की फैक्ट्री या फिर वो जहाँ से मछली पकड़ता था तो वहाँ पर जाकर आप उसको मीन्स वहाँ पर जाकर आप उन सारी प्रॉपर्टीज़ को मीन्स अपने कब्जे में नहीं ले सकते, राइट। पुलिस आ जाएगी और मार मार कर आपको, मीन्स जो भी गुंडा है उसको, गुंडे हैं उसको मार मार के तोड़ डालेगी। लेकिन गुंडे जो हैं पहले क्या करते थे, पहले जो एक पैसे वाला व्यक्ति है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अगर कोई है, उसकी सबसे कीमती कोई चीज़ है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य है, तो उस व्यक्ति को किडनैप कर लेते थे और बदले में टेलीफोन करके, फ़ोन करके पैसे मांगते थे। अब साइबर डोमेन में क्या हो रहा है कि आपका डेटा जो है या फिर आपकी सिस्टम जो है
उसको हैक कर लिया जाता है और उसको छुड़ाने के बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसको कहते हैं रैंसमवेयर। इस प्रकार के अटैक्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लॉकबिट 3 एक सबसे एक्टिव इस प्रकार का ग्रुप है और 2022 के मुकाबले 20% ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं वो अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक पॉइंट रिसर्च, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो चेक पॉइंट रिसर्च जो हैं उसने ये पूरी स्टडी कंडक्ट की है और नए नए ग्रुप्स जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हाइव नाम का एक बहुत ही फेमस ग्रुप था, एक कॉन्टी नाम का फेमस ग्रुप था, इनको RAAS कहते हैं, यानी कि रैंसमवेयर एज ए सर्विस, राइट। ये एक सर्विस के तौर पर ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी का डेटा हैक करवाना है, ये सारी चीज़ें, तो ये हाइव और कॉन्टी नाम की कंपनीज जो है वो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी। अब ये कंपनीज जो है ये तो टर्मिनेट हो चुकी है, नए ग्रुप्स आ गए हैं, रॉयल और प्ले, ये कुछ नए ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये जो चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर हैं उनके VP हैं रिसर्च के माया होरोविट्स, उनका कहना यह है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज अप 8% इन फर्स्ट हाफ, Q2 सीज हाईएस्ट साइबर अटैक वॉल्यूम इन 2 years। जो Q2 है उसमें सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स जो हैं, पिछले 2 सालों के सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स जो हैं वो इस क्वार्टर में देखने को मिला, सेकंड क्वार्टर में। और फर्स्ट हाफ में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो 8% से इंक्रीज़ हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पुराने तरीके हैं उनको फिर से डिप्लॉय किया जा रहा है। आपने देखा होगा मिशन इम्पॉसिबल और दूसरे फिल्मों में क्या होता है कि कुछ जो अगर दुश्मन देश हैं या फिर दुश्मन कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका डेटा या फिर उनके सिस्टम में एंटर होने के लिए कोई ऐसा डिवाइस डाल दिया या फिर कोई ऐसी चीज़ डाल दी, फिजिकल चीज़, राइट। तो वैसे ही जो पहले क्या होता था कि USB का इस्तेमाल किया जाता था, फिर से ये चीज़ें जो हैं इसका मालवेयर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि USB जो है उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है और फिर ये USB जो है वो सिस्टम के किसी एक कंप्यूटर में अंदर फिट की जाती हैं, राइट। और उसके बाद ये वायरस जो है वो या फिर ये जो कंट्रोलर हैं वो इस वायरस के माध्यम से पूरी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और ये USB डिवाइसेस जो हैं इनका इस्तेमाल स्टेट ग्रुप्स कर रहे हैं, यानी कि व्हेन आई से स्टेट ग्रुप्स आई मीन टू से कि जो खुफिया एजेंसीज़ हैं या फिर जो एथिकल हैकिंग करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात ये सारे अटैक्स की, राइट, इन जनरल जो अटैक्स हमें देखने को मिले हैं फर्स्ट क्वार्टर में, तो इसमें लगभग 45% जितने विक्टिम्स जो हैं वो अमेरिकन हैं। USA में रहने वाले लोग जो हैं उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इसी के साथ साथ ये डेटा ये भी कहता है सिर्फ USA नहीं, रशियन जो हैं उन पर भी उतना ही ज़्यादा अटैक हो रहा है। रशियंस पर भी अटैक्स जो हैं ये बढ़ने लगे हैं और एक मालाज़लोकर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रशियंस पर भी अटैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं। अब ये जो मालाज़लोकर हैं उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, राइट। ये मुझे वो किक नाम की फिल्म है ना सलमान खान की, वो रिमाइंड करती है कि ये चोरी करके पैसे जो है वो गरीबों में बांट देते हैं। तो ये मालाज़लोकर जो हैं वो क्या करते हैं कि रैंसम के पैसे जो हैं वो उनको नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप इतनी इतनी ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी कर दो, जब वहाँ पर पैसे पहुँच जाएंगे तो हम आपका डेटा जो है वो आपको वापस दे देंगे, राइट। तो अब नई टेक्टिक्स जो हैं इनको अप्लाई किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग रिटेल सेक्टर को टारगेट बनाया जा रहा है, उन पर नए तरीके से उनको हैक किया जा रहा है। और जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं या फिर इन जनरल जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर में जो भी एक जो कहता है ना कि ट्रेडिशनली कुछ फ्लोज हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ खामियां हैं, तो ये सारी खामियों का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है कि अगर कोई खामी है तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट। वो जो गैप अगर कहीं पर दिख रहा है तो उस गैप में से ये सिस्टम में घुस जाएंगे और सिस्टम को हैक कर लेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ये रैंसमवेयर ग्रुप्स कर रहे हैं। दूसरा जो एक बदलाव देखने को मिला वो ये है, पहले क्या हुआ करता था कि पहले वो आपका डेटा जो है वो इनक्रिप्ट कर लेते थे, यानी कि आप अपना डेटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते, राइट। अब चीज़ें जो है वो चेंज हुई है, अब वो डेटा थेफ्ट जो है इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अब उनको आपका एनक्रिप्ट नहीं करना है डेटा, अब उनको आपका डेटा जो है वो चोरी करके उसको कहीं पर बेच सकते हैं। तो इस प्रकार की डेटा थेफ्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। पहले डेटा एनक्रिप्शन हुआ करता था। हैकटिविज्म वो भी बढ़ रहा है। हैकटिविज्म जो है उसमें यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स जो हैं वो कुछ ऐसी सिलेक्ट एंटिटीज़ को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से
कि अगर मोदी साहब को प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनके फॉलोवर्स जो हैं, वो राहुल गांधी जी जो हैं, तो उनकी सिस्टम या फिर उनको अटैक करेंगे, और वाइस वर्सा राहुल गांधी जी जो हैं तो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो मोदी जी जो हैं तो उनको टारगेट करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल जिससे आप इसको रिलेट कर पाए। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसका भी मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जो फिशिंग के लिए ईमेल्स किए जाते हैं ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी कंपनी से ही मेल आया है, राइट, और आप अपनी डिटेल्स दे देंगे। आपको बैंक से कोई मेल आएगा तो आप उसको रिप्लाई करेंगे, राइट। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा एक मेल जो है वो तैयार किया जाएगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, बैंक से ही ईमेल है और आपने डिटेल्स डाली और फिर आपको लूट लिया जाएगा। की स्ट्रोक मॉनिटरिंग मालवेयर भी आ चुके हैं। ये जो की स्ट्रोक हैं या फिर की लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं, ये ईमेल्स या फिर कोई वेबसाइट में चले गए आप या फिर फिजिकल एक्सेस से ये आपके पीसी को या फिर आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो भी आप की स्ट्रोक्स करेंगे, यानी कि अगर आप टाइप करेंगे, आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, लैपटॉप स्टार्ट किया और फिर आपने लेट्स से पासवर्ड रखा है, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो उनको ये पासवर्ड जो है वो पता चल जाएगा। एक एक बटन आप दबाएंगे कंप्यूटर पर, वो सारे के सारे बटन्स जो हैं वो उनके पास रजिस्टर हो रहे होंगे। और फिर क्या करेंगे वो, ऑफ कोर्स राइट, आपका ईमेल, पासवर्ड, सारी चीज़ें उनके पास आ जाएगी। वो इजीली लॉगिन करके फिर आपकी सिस्टम जो है मीन्स उसमें मीन्स एक बार उनके पास आईडी पासवर्ड आ गया, फिर वो पैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसराइट। चेक पॉइंट रिसर्च जो है वो इस प्रकार की चीज़ों पर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं, कहाँ कहाँ पर खामियाँ हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, अटैक की टेक्निक क्या है, ये सारी चीज़ें, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इसके साथ ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ मिलकर रिसर्च भी करती है, और जो भी रिसर्च में वो ढूंढते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, इन जनरल कम्युनिटीज़ तक पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं। इसी के साथ उनके द्वारा किया गया काम जो है ये इन्फ्लुएंस करता है साइबर सिक्योरिटी जो क्षेत्र है उस पर एक काफ़ी ज़्यादा वज़न रहता है चेक पॉइंट रिसर्च का, तो एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और दूसरे जो ऐसे लोग होते हैं, राइट, साइबर कम्युनिटी में जो लोग हैं तो उनके साथ मिलकर प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, लोगों को अवेयर करना, ये सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम करने का जो काम करती है ये चेक पॉइंट रिसर्च। सो दोस्तों, आई होप आज की डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होगी। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। ये जो डिस्काउंट चल रहा है, इट्स ए बिग डिस्काउंट, राइट, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल कीजिए। और आंसर राइटिंग कोर्स जो हैं इसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ये इनवैल्यूएबल हैं, इसको आप सिर्फ पैसों से नहीं खरीद सकते। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। और स्टडी ग्लोज का मेन जो लक्ष्य है वो यही है दोस्तों कि यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ना, ये ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट के पास, किसी एस्पिरेंट के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अच्छा कोर्स लेकर आगे बढ़ जाए। मीन्स उनके पास पैसे हैं, गॉड ब्लेस हिम और हर, लेकिन हमारा यहाँ पर ऐसा है कि भाई बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस में हम डिलीवर करें, ताकि एक जो साधारण से साधारण एस्पिरेंट है वो भी इसको अफोर्ड कर पाए। तो क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, राइट। सिर्फ प्राइस जो कम रखी है उसके पीछे मेन विजन जो है वो यही है, ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।